नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। आज लखनऊ में जो मीटिंग हुआ है जिसमें मंत्री जी भी शिरकत किए थे। आज क्या हुआ है, आइए उस मीटिंग अपडेट को देखते हैं जिसमें मंत्री जी ने जो बीएससी के साथ बैठक किया है जिसमें सभी बीएससी उपस्थित थे। यहाँ देखिए सभी बीएससी का टोटल लाइव प्रोग्राम जो चला था। प्रमाण पत्र एलपीसी भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा के अविलंब भुगतान का निर्देश दिया गया है। जांच के उपरांत फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी जो फर्जी पाए गए शिक्षक, क्योंकि वेतन 2 महीने का उठा चुके हैं, क्योंकि 36,500 की बात हो रही है, प्लस इससे पहले के जो शिक्षक हैं उनके बारे में। मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के देयकों के तत्काल भुगतान का निर्देश दिया गया है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित करके ऑपरेशन कायाकल्प में पुनः तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्यों में गर्भवती महिला शिक्षकों को या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके छोटे बच्चे हैं तथा बीमार शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे थर्ड काउंसलिंग सहित जो भी बात हुआ हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सवेंद्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर, मंडलीय सहायक निदेशक गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन, अयोध्या तथा इन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। तो मंत्री जी ने नवनियुक्त अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के वेतन एरियर के भुगतान में तेजी लाने की बात कही। उक्त बातें बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सत्य द्विवेदी ने आज विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ सहित 19 जनपद के दाय प्रचार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में कही है। मंत्री जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन और भुगतान की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर देखिए तेजी लाने का सीधा मतलब है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मंत्री जी और अधिकारी ये भी कह चुके हैं कि जब तक ये दोनों काम नहीं होते तब तक थर्ड काउंसलिंग वाला जो लिस्ट है वो जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी कड़ी में वो निर्भर है थर्ड लिस्ट। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र एलपीसी भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा के अविलंब भुगतान का भी निर्देश दे दिया गया है। फिलहाल टीम की ओर से जो स्पष्ट निर्देश क्या है, यहाँ पर देखिए थर्ड लिस्ट पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है, इसलिए आज की मीटिंग में बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं हुई है। इसलिए सभी साथी पैनिक ना लें, संयम से काम लें। विभाग ने लिस्ट के बारे में शासन से अप्रूवल मांगा है, यानी लिस्ट यानी मीटिंग के बीच में तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो मंत्री जी थे उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव और अपर सचिव से जो बात किया था, जो लिस्ट मांगने पर उसका प्रोसेसिंग क्या है, क्या कार्य चल रहा है, उस पर उनका जो अपडेट था उन्होंने लिया। तो यही कह रहे हैं कि विभाग ने लीगल रूप से तो नहीं, लेकिन इस पर क्या प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट लिया। विभाग ने अपनी लिस्ट के बारे में शासन से अप्रूवल मांगा है, जो संभवतः 20 मई तक मिल जाएगा। उसके बाद डाटा एनआईसी को जाएगा, लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी और विभाग की तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और संभवतः इस महीने के आखिरी तक लिस्ट एवं जियो दोनों देखने को मिल जाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ये टीम की ओर से अपडेट है, लखनऊ टीम की ओर से। माननीय शिक्षा मंत्री जी सादर प्रणाम। आज के कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप जल्द ही स्थितियां समान हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि तृतीय काउंसलिंग के लिए अब कदम उठाया जाए, जिससे 69,000 के अभ्यर्थी बहुत ही कम अंकों से बचे अभ्यर्थी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी समस्या निदान हो सके। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनका 2 सत्यापन या समाप्त पत्र लेकर के विश्वविद्यालय तो बंद चल रहे हैं, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही एलटी शिक्षकों का केवल शपथ पत्र लेकर के वेतन निर्गत करने के आदेश हो चुके हैं, वेतन निर्गत करने की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए ये चयनित अध्यापक हैं पंकज वर्मा, जो कि बीएड लीगल टीम के सदस्य थे। इन्होंने मंत्री जी को ये लेटर सेंड किया था, जिस पर इन्होंने मांग किया है कि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। वो वेरिफिकेशन के लिए विश्वविद्यालय बंद चल रहा है, इसलिए आप जैसे एलटी ग्रेड का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या किया गया है कि शपथ पत्र ले लिया गया है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट एकदम सही है। उसके बाद उन लोगों का वेतन दे दिया गया है, क्योंकि अगर वेतन हो जाती है, सत्यापन हो जाता है, तो थर्ड लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बार बार अधिकारी भी यही बात कर रहे हैं कि यही 2 काम जो है होने की वजह से ये लिस्ट पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि लिस्ट की अपडेट ये है कि सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सिर्फ लिस्ट एनआईसी जाएगी और जारी करना है, उसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। रही बात यही 2 कार्य करने के लिए, तो अब यही मांग हो रही है कि शपथ पत्र लेकर के आप जल्द से जल्द वेतन निर्गत कर लीजिए, जिससे थर्ड काउंसलिंग वाली लीड ना हो। मंत्री जी तक थर्ड काउंसलिंग की बात पहुँचाने के लिए बीएड लीगल टीम के मुख्य साथी पंकज वर्मा जी का बहुत बहुत आभार। चयनित होने के बाद भी उन्होंने हम प्रतीक्षारत साथियों की आवाज़ बनकर समय समय पर हमारी सबकी बातें पोस्ट, कमेंट, ट्वीट के माध्यम से शासन तक पहुंचाने में मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत यादव, लीगल टीम, लखनऊ। ये था आज का शासन संबंधित
बैठक यानी मीटिंग का अपडेट कल की मीटिंग के बाद संभवतः सब कुछ फाइनल हो जाएगा, वेतन निर्गत और सत्यापन का, और उसके बाद प्रोसेसिंग में थर्ड लिस्ट है।